हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक नई मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं और इस मेडिसिन का नाम है कालमिया लैटिफोलिया या इसका कॉमन नेम है माउंटेन लॉरेल। ये माउंटेन लॉरेल जो है कैलिको बुश के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसको स्पून वुड भी बोलते हैं और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है एरिकेसी फैमिली का। स्पेशली ये पाया जाता है जो ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स है वहां पे। आइए बात करते हैं कि इसके क्या कॉमन सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन कालमिया लैटिफोलिया का, किस तरह के पेशेंट्स में कालमिया लैटिफोलिया अच्छा काम करता है। तो कालमिया लैटिफोलिया स्पेशली एक्यूट न्यूरैल्जिक पेन्स में, एक्यूट रूमेटिज्म में, गाउटी कंप्लेंट्स में, स्पेशली जहां पे रूमेटिज्म को सप्रेस करने के बाद में दिल के यानी हार्ट के सिम्टम्स निकल के आते हैं। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि ज्यादातर सप्रेशन अगर करते हैं रूमेटिज्म का और उसकी वजह से अगर हार्ट का कोई पार्ट इन्वॉल्व होता है तो सबसे कॉमन पार्ट है मिट्रल वाल्व। ये मिट्रल वाल्व में हो जाता है मिट्रल स्टेनोसिस। तो दोस्तों, अगर रूमेटिज्म के सप्रेशन की वजह से कहीं किसी पेशेंट में मिट्रल वाल्व में कंप्लेंट आपको मिलती है, चाहे वो रिगर्जिटेशन है या फिर उसमें स्टेनोसिस है, तो आपको जो सबसे पहले मेडिसिन सोचनी है वो है कालमिया। इसके साथ कॉल्चिकम भी एक ऐसी मेडिसिन है जिसका सीधा असर दिल पर पड़ता है अगर रूमेटिज्म को सप्रेस किया जाता है। आइए बात करते हैं कि इसमें जो फिजिकल जर्नल्स हैं वो किस तरह के होते हैं। तो दोस्तों, खोल लीजिए अपनी एलेंस की नोट और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ पढ़ना। पेन्स स्टिकिंग है। स्टिकिंग का मतलब इट सीम्स दैट से पेन्स चिपक गए हैं, जैसे पेन कहीं चिपक गया है या हमने डार्ट मार दी किसी को, एकदम डार्ट की तरह लगे, इस तरह के पेन्स हैं। प्रेसिंग पेन्स है, दबाव जैसा दर्द महसूस होता है, किसी को हद से ज्यादा जब आप दबाते हैं उस जगह पे आपको जो पेन महसूस होता है उसको बोलते हैं प्रेसिंग पेन। शूटिंग पेन स्पेशली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है ये कंपेयर इसको हम कर सकते हैं लिडम पाल से, जहां पे क्या होता है पेन्स गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो लिडम के जो पेन्स होते हैं और रूमेटिज्म होता है, दोनों ही चीजें असेंडिंग होती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं। जस्ट अपोजिट टू द कालमिया लैटिफोलिया, इसमें भी रूमेटिज्म और पेन्स दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। यानी पहले जैसे कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, सर मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द होने के बाद पीठ में दर्द हुआ, थोड़े दिनों बाद टेल बोन तक या कमर तक पहुंच गया। ऐसे केसेस में आप कालमिया को सबसे पहले सोचिए जहां पे आपको रूमेटिज्म या गाउट का डायरेक्शन दिखाई देता है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। ठीक है, अगर इसका अपोजिट आपको दिखाई देता है तो आप लिडम पाल सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि और दूसरी कौन सी मेडिसिन है जिससे इसको कंपेयर किया जा सकता है। तो दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है कैक्टस जी। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के अंदर भी ये सिम्टम पाया जाता है कि जो पेन्स है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड है, लेकिन ये हर जगह से नहीं है, ये स्पेशली हार्ट वाले केस में होता है। हार्ट में कैक्टस में जो पेन होता है वो अबव डाउनवर्ड होता है, जस्ट अपोजिट टू द लिडम पाल। इट इज सक्सीडेड या तो इसके बाद या इसके साथ एक सेंसेशन होता है बाय नम्बनेस। यानी कि हमने और सारी मेडिसिन पढ़ी हैं, लाइक हमने एकोनाइट पढ़ी, हमने कैमोमिला पढ़ी, इन सभी मेडिसिन में क्या है, नेफेलियम पढ़ी, GNA नेफेलियम पढ़ी। इन सभी मेडिसिन में पेन्स अटेंडेड विद नम्बनेस है, लेकिन कालमिया में क्या है, कालमिया में पेन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि सक्सीडेड बाय नम्बनेस भी हो जाता है। यानी कि पेन के साथ तो नम्बनेस है ही है, इसके बाद भी नम्बनेस रह जाती है, पेन खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट आपके पास आएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब मेरे हाथ में बहुत दर्द था, दर्द तो ठीक है लेकिन झंझनाहट बची हुई है। यू शुड थिंक ऑफ कालमिया लैटिफोलिया। देखिए, एकोनाइट, कैमोमिला एंड प्लेटिना इसके कंपैरिजन में दी गई है। हेड, अब हेड की बात करते हैं। हेड में क्या है, वर्टिगो व्हेन स्टूपिंग और लुकिंग डाउन। सर को नीचे झुकाने से आपको अगर चक्कर आता है या आपको नीचे देखने से चक्कर आता है तो आप कालमिया लैटिफोलिया सोच सकते हैं, क्योंकि ये सिम्टम यूजुअली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एक सिम्टम होता है। यहीं अगर ये चक्कर आपको बेड पर करवट बदलने से आता है तो आप कोनियम के बारे में सोचिए। अगर यही चक्कर आपको थोड़ा सा मूवमेंट से आता है, आप ब्राइनिया सोच सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि कालमिया लैटिफोलिया के कंपैरिजन में हमें पढ़नी चाहिए। और दूसरी एक मेडिसिन है स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया में एट द टाइम ऑफ माइग्रेन व्हेन पेन स्टार्ट फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक goes upwards and settle down over the left supraorbital region, अगर ये सिम्टम मिल रहा है और वोमिटिंग से अम्यूलेशन हो रहा है और नीचे झुकने पे हमें चक्कर आ रहे हैं, द मेडिसिन which should be thought of is स्पाइजेलिया। आगे बात करते हैं आईज, आंखों में किस तरह के सिम्टम है।
तो देखिए, कालमिया इज बेसिकली राइट साइडेड मेडिसिन, ठीक है। केवल सप्रेशन ऑफ रूमेटिज्म की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है वो हार्ट में आती है, बट हार्ट में भी किस तरफ आती है? हार्ट में आती है मिट्रल वॉल्व की तरफ, ठीक है। तो यहां क्या है? सीवियर स्टिचिंग पेन। देखिए, पेन एक है, स्टिचिंग हर जगह है। हमने दिल में देखा, हमने गठियावात यानी रूमेटिज्म और गाउट में देखा, हर जगह कुछ पेन है, प्रेसिंग पेन, स्टिकिंग पेन, स्टिचिंग पेन, ठीक है। तो याद रखिएगा, जस्ट लाइक साइलिशिया एंड ब्रायोनिया एल्बा, जिसमें स्टिचिंग पेन्स पाए जाते हैं। तो सीवियर स्टिचिंग पेन इन राइट आई एंड ऑर्बिट, यानी सीधी आंख के अंदर और इस ऑर्बिट के अंदर यानी बोन के अंदर, अगर इस तरह का पेन है, कैसा पेन है? स्टिचिंग पेन है, चुभने वाला दर्द है, तो हम कालमिया लैटिफोलिया सोचते हैं। जस्ट अपोजिट टू द स्पाइजेलिया, अगर यही सेम सिम्टम इन आई एंड अराउंड द ऑर्बिट, इन ऑर्बिट अगर यही स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन है, तो हम सोचते हैं स्पाइजेलिया एंटी-हेलमिंथिका। स्टिफनेस इन मसल्स, अब कालमिया इज बेसिकली अ गाउटी एंड रूमेटिक मेडिसिन, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर स्टिफनेस तो होगी। स्टिफनेस ऑफ मसल्स, पेन, एग्रीवेशन व्हेन टर्निंग द आईज। अब देखिए, यहाँ पे जो आंखें हैं उसकी जो मसल्स हैं, यानी कि आईबॉल की जो मसल्स हैं, जो उनके अंदर भी रूमेटिज्म पाया जा रहा है, उनके अंदर भी स्टिफनेस पाई जा रही है। और इसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कब हो रही है? जब हम आंखों को हिलाते हैं, ठीक है। तो कालमिया लैटिफोलिया उस केस में काम आती है जहां स्लाइट आई मूवमेंट से अपनी आंखों में बहुत ज्यादा पेन होता है, स्पाइजेलिया की तरह, क्योंकि स्पाइजेलिया में बहुत एक्सेसिव पेन है, तो जरा सा भी हिलाने से उसको दिक्कत होती है। और इसके साथ ही आप ब्रायनिया भी सोच सकते हैं, जिसमें स्लाइटेस्ट मूवमेंट, इवन द मूवमेंट ऑफ द आईलिड कैन कॉज एग्रेवेशन। आगे बढ़ते हैं। ये दर्द कैसे होता है? आपने सैंगुनेरिया पढ़ा था, आपने नेट्रम्यूर पढ़ा, आपने ग्लोनाइन पढ़ा। जैसे जैसे सूरज उगता है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। एग्रेवेशन एट नून, दोपहर में जब सूरज सर पे होता है तो सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे सूरज डूबता है वैसे वैसे ये दर्द खत्म हो जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक नेट्रम्यूर, सैंगुनेरिया, ग्लोनाइन एंड कालमिया लैटिफोलिया। अब बात करते हैं दिल के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इन हार्ट डिजीज दैट डेवलप फ्रॉम रूमेटिज्म, जो हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी रूमेटिज्म का सप्रेशन होता है तो जो हमारा मिट्रल वाल्व है उसमें स्टेनोसिस हो जाती है, या इससे अल्टरनेट भी करता है। जैसे रूमेटिज्म है, सप्रेस हुआ मतलब दबा, और दिल की प्रॉब्लम आ गई, और दिल में कोई प्रॉब्लम सही हुई तो रूमेटिज्म वापस आ गया। तो इस तरह से अल्टरनेट भी करता है। तो अगर सप्रेशन की वजह से, रूमेटिज्म या गाउट के सप्रेशन की वजह से हार्ट में कोई कंप्लेन आई है, या हार्ट के कंप्लेन के साथ रूमेटिज्म और गाउट अल्टरनेट कर रहा है, तो हम कालमिया लैटिफोलिया के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट, कि जब दिल में प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होता है? पल्स स्लो हो जाती है, यानी जो हार्ट है वो थोड़ा कम काम करता है, धीमे काम करता है। पल्स स्लो हो जाती है, इतनी स्लो हो जाती है दैट स्कार्सली परसेप्टेबल, बहुत मुश्किल से समझ में आती है। हम चेक करेंगे जब, तो हमें समझ में नहीं आएगी, बहुत धीमी पल्स हो जाएगी। 35 और 40 पर मिनट, सोचिए कितनी कम है। नॉर्मल जो हार्ट रेट है वो हमारा 70 to 80 रहता है, 72 to 80, लेकिन यहां कितना हो गया? आधा, 35 to 40। तो इतना कम हार्ट रेट हो जाता है, यानी हार्ट इसमें वीक हो जाता है, बहुत ज्यादा मसल्स उसकी वीक हो जाती है, और पेल फेस हो जाता है। अब भाई जब दिल कमजोर है, खून नहीं फेंक पा रहा, सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो चेहरा कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा, क्योंकि वहां ब्लड की कमी हो जाएगी, पेल हो जाएगा, और हाथ पैर कैसे हो जाएंगे? ठंडे, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो रूमेटिज्म सही होने के बाद किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से हार्ट, ब्लड प्रेशर आपका लो हो गया है, आप सोचेंगे कालमिया लैटिफोलिया के बारे में। ये एक कड़ी है, एक चेन है, जो आपको अगर मिल जाती है तो कालमिया उसको सही कर देगी। आइए बात करते हैं रूमेटिज्म के बारे में। रूमेटिज्म में, एक्सट्रीमिटीज में जो रूमेटिज्म है वो पेन कैसा है? इंटेंस है, और कैसा? जैसा पहले हमने पढ़ा है, कैसा? स्टिकिंग, प्रेसिंग, स्टिचिंग। इस तरह का जो पेन है, शूटिंग है, वो क्या है? जल्दी जल्दी अपनी जगह चेंज करता है, ठीक है। जैसे कभी यहां हुआ, कभी यहां हुआ, कभी कंधे में हुआ, कभी कलाई में हुआ, कभी कोहनी में हुआ, जगह चेंज करता है। जस्ट लाइक काली ग्रुप, जिसमें फ्लाइंग पेन्स या शिफ्टिंग पेन्स पाए जाते हैं, या वॉन्डरिंग पेन्स पाए जाते हैं, एंड पल्सेटिला ऑल्सो, ठीक है। अदर मेडिसिन आर काली बाइक्रोमेटम, काली सल्फ, तो इन सब के अंदर भी वॉन्डरिंग पेन्स पाए जाते हैं। लेकिन कालमिया लैटिफोलिया के जो पेन्स हैं वो क्या है? एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में जल्दी जल्दी जाते हैं, जनरली ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। जॉइंट कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है। जस्ट लाइक बेंजोइक एसिड में हम पढ़ चुके हैं, जस्ट लाइक एपिस मेलिफिका में हम पढ़ चुके हैं कि भाई गाउट का जब अटैक होता है तो जॉइंट कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है ना। बेलाडोना में है, जॉइंट हॉट हो जाता है, पेनफुल हो जाता है।
और रेड हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो जॉइंट है वो बहुत ज्यादा लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, सूज जाता है, और ब्राइनिया और यूपेटोरियम की तरह एक सिम्टम इसमें आता है कि वर्स फ्रॉम स्लाइटेस्ट मूवमेंट। ठीक है, आई में भी हमने ये स्टिफनेस या फिर ये रूमेटिज्म देखा था, और इसी तरह से जॉइंट पेन्स में भी यही सिम्टम पाया जाता है। हमने आईज में भी ये रूमेटिज्म में ये सिम्टम देखा था, और जॉइंट्स में भी यही सिम्टम पाया जाता है कि स्लाइट मूवमेंट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जस्ट लाइक ब्राइनिया एल्बा। तो इसलिए ब्राइनिया देखिए साथ चल रही है इसके लगातार, तो उसे मत भूलिएगा। अब रिलेशंस के बारे में आ जाते हैं। रिलेशंस में सिमिलर टू लिडम है, ऑब्वियस सी बात है, सिमिलर टू लिडम इसलिए है क्योंकि बस केवल डायरेक्शन का अंतर है, बाकी सब लिडम जैसा ही इसके अंदर है। रोडोडेंड्रॉन है, रोडोडेंड्रॉन में जैसे लाल और हॉट, रेड हॉट पेनफुल जॉइंट्स हो जाते हैं, रोडोडेंड्रॉन बिल्कुल उसी तरह की है। और आई ऑर्बिट में पेन होता है एक्सेसिव रोडोडेंड्रॉन की तरह। स्पाइजेलिया हम इतनी जगह पे कंपेयर कर चुके हैं, उसके आई पेन में कर चुके हैं, उसके कार्डियक पेन में कर चुके हैं, मतलब एक्सेसिव न्यूरल्जिक पेन्स में तो स्पाइजेलिया है। रूमेटिक अफेक्शंस एंड गाउट, रूमेटिक अफेक्शंस और गाउट में इसमें इन मेडिसिन से कंपेयर कर सकते हैं लिडम्पाल और रोडोडेंड्रॉन। इट फॉलोज स्पाइजेलिया वेल इन हार्ट डिजीज। स्पाइजेलिया स्पेशली लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, और जो स्पाइजेलिया है उसको ये बहुत अच्छी तरह फॉलो करती है, स्पेशली इन केस ऑफ हार्ट डिजीज। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। पेशेंट अगर आपके पास आता है जिसमें पेन उसको सर के पीछे हिस्से से यानी ऑक्सीपुट से शुरू हो रहा है, या फिर नेप ऑफ द नेक से शुरू हो रहा है और नीचे की साइड जा रहा है, गोज टुवर्ड डाउनवर्ड्स, तो आप कालमिया लेटिफोलिया बेहिचक दे सकते हैं। दूसरी चीज, अगर पेन उसको गर्दन से होके लेफ्ट हैंड में नीचे की साइड जा रहा है, आप कालमिया लेटिफोलिया दे सकते हैं। बट अगर यही पेन नीचे जा रहा है लेकिन डायरेक्शन राइट है, गर्दन से होके नेप ऑफ द नेक से राइट हैंड में जा रहा है, आप सैंगुइनेरिया कैनाडेंसिस दें। अगर ये पेन नीचे तक नहीं जा रहा, सिर्फ कंधे तक जा रहा है, तो यहां आप फाइटोलक्का देंगे, और यही अपोजिट हो जाएगा तो आप ब्राइनिया देंगे, यानी गर्दन से नेप ऑफ द नेक से शोल्डर तक आप ब्राइनिया देंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कालमिया लेटिफोलिया या माउंटेन लॉरेल। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, इसको प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे बहुत खुशी होगी अंदर से, और इससे अच्छा वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस नॉलेज से, इस मटेरिया मेडिका की, इस एलेंस की नोट की नॉलेज से शायद किसी का कुछ भला हो सके, कोई 2 4 10 पेशेंट्स आराम से सही कर सके डेली। दोस्तों, अगर इसी तरह के नए नए वीडियोस आपको चाहिए और आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सिंप्लीफाइड होम्योपैथी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशंस का आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे सभी आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक बेरोक टोक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं फिर एक और नई मेडिसिन के साथ, तब तक के लिए जय हनुमान, जय होम्योपैथी, जय हिंद।